और बहुत सारे लोगों ने रास्ते पर हमें पूछा, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को आप पैदल क्यों कर रहे हो। तो हमने समझाया कि देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से लड़ रहा है, भाषाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम चाहते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से, जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। यात्रा में हम लाखों लोगों से मिले। सेल्फी का जमाना है तो हजारों लोगों के साथ सेल्फी हुई। 7 घंटे हम चलते थे, किसानों से, मजदूरों से, स्टूडेंट से, माताओं बहनों से बातचीत होती थी। उनके दिल में जो दर्द था, जो कठिनाइयां थी, वो हमें बताते थे। और शाम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए हम अपनी बात रखते थे। और हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई, मोहब्बत की। आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकते। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। जब हमने यात्रा खत्म की तो काफी लोग हमारे पास आए, कहते हैं, राहुल जी, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी, मगर देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं। बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए। और हमने बात मान ली, इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अभी ये यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, वहां हमने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है, और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर चलाए जा रहे हैं, मगर आज प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे। तो ये देश की हालत है। अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य? इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को न आर्थिक न्याय मिलता है, न सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। मोदी जी की सरकार में 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, सारा का सारा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा जाता है। मगर जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती है। उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला, का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। तो ये बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के ये देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये खोखले शब्द हैं, ये जो विकास की बात करते रहते हैं, सामाजिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना ये काम किया ही नहीं जा सकता है। अंत में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है। 15% दलित है, 12% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटी है। ये सच्चाई है देश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं।